विशाल फुरिया की छोरी 2 वही पुरानी प्रॉब्लम फेस करती है जो हर मूवी फ्रेंचाइजी को होती है जब वो स्टोरी लाइन को एक्सटेंड करने की कोशिश करती है बिना कुछ इंटरेस्टिंग या ऑथेंटिक ऑफर किए। बस फर्क इतना था कि फीमेल फेटिसाइड के बजाय इस बार जो टॉपिक कवर किया गया वो था चाइल्ड मैरिज। मेरा मतलब है इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ स्टोरीज का पूरा खजाना भरा पड़ा है। हमारे पास कल्चर और लिटरेचर का इतना रिच ट्रेजर है, लेकिन ना जाने क्यों फिल्म मेकर्स इस ट्रेजर को एक्सप्लोर करने के बजाय वही रीहैश ट्रोप्स को इस्तेमाल करते हैं जो एक हिट फॉर्मूला के दायरे में आता है। छोरी 2 के पास एक अच्छी फिल्म बनने का पूरा पोटेंशियल था, लेकिन मंडीन प्लॉट और इनफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फिल्म एक ठीक ठाक कंटेंट बन के रह गई बस। फिर भी चलिए देख लेते हैं कि फिल्म में क्या हुआ और क्या साक्षी अपने सामने आए कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम कर पाई या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। राजबीर और उसकी फैमिली की घटिया इंसिडेंट के बाद 7 साल बीत चुके थे, लेकिन साक्षी अब भी डर रही थी कि एक दिन कोई आके उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। वो इतना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था कि ना तो साक्षी को ना ही रानी को, जो साक्षी के साथ रह रही थी, उस हादसे के बाद से कभी भी शांति महसूस हुई। जब साक्षी और रानी पार्ट 1 में गांव से भागकर लोकल पुलिस स्टेशन गई थी और जो कुछ भी हुआ था वो रिपोर्ट किया था, इंस्पेक्टर समर जो उसकी रिपोर्ट लिख रहा था उनके साथ गांव गया था ये देखने के लिए जो वो कह रहे थे वो सच भी है या नहीं। राजबीर का बॉडी वहां नहीं मिला और उसके माँ बाप भी गायब थे। समर को समझ आ गया था कि ये केस सीरियस है और उसने रानी और साक्षी को अपने घर रहने के लिए कहा। टाइम के साथ समर का साक्षी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो गया और जब साक्षी की बेटी ईशानी को स्कूल में एडमिशन लेना था तो समर ही था जिसने स्कूल अथॉरिटीज से कहा कि उसका नाम ईशानी के फादर फिगर के रूप में लिखा जाए। मुझे नहीं पता कि समर और साक्षी बस दोस्त थे या फिर रोमांटिकली इन्वॉल्व भी थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की केयर करते थे जैसे मानो वो अपने हो। ईशानी को एक तरह की एलर्जी हो गई थी जहां जब भी उसकी स्किन डायरेक्ट सनलाइट से कांटेक्ट करती वो जलने लगती, बिल्कुल एक वैम्पायर स्पॉन्ज जैसे। बेचारी लड़की दिन के उजाले में कभी बाहर नहीं निकल पाती थी, ना ही स्कूल जा सकती थी और ना ही दूसरे बच्चों की तरह बाहर खेलने जा सकती थी, लेकिन उसे ये बीमारी कभी भी रोक नहीं पाई। एक्चुअली ये उसे हर चीज के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस बना रहा था। साक्षी हमेशा महसूस करती थी कि क्योंकि राजबीर का बॉडी कभी नहीं मिला, ये मुमकिन हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। साक्षी के सबसे बड़े डर के साथ सामना उस दिन हुआ जब एक आदमियों के ग्रुप ने उसके घर आके रानी और ईशानी को किडनैप कर ली गए। समर की मदद से साक्षी ये समझ पाई कि उस ग्रुप में एक आदमी राजबीर के गाँव का सरपंच था। साक्षी और समर ने फिर डिसाइड किया कि वो तुरंत उस गाँव में वापस लौट जाएंगे और इससे पहले कि वे ईशानी के साथ कुछ कर बैठे उसे ढूंढ के निकालेंगे। साक्षी वापस उस एग्जैक्ट जगह पे पहुंच गई थी जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा झेला था। अचानक कुछ बच्चे वहां आए और साक्षी, समर और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगे। जब समर अपने आप को डिफेंड कर रहा था, साक्षी को गांव वालों ने अपने साथ ले जाके एक छुपी हुई अंडरग्राउंड चेंबर में डाल दिया। उसे ये भी पता चला कि राजबीर और गांव के लीडर, जिसे ताऊजी कहा जाता था, साक्षी को मारना चाहते थे और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, लेकिन वो ईशानी के साथ कुछ और ही करना चाहते थे। उस कुएं के अंदर वाले अंडरग्राउंड टनल में एक सुपरनैचुरल एंटिटी रहता था। उसे प्रधान कहा जाता था और ये माना जाता था कि सारे गांव वाले उस आदि मानव के वंशज है जो उसे एक प्री हिस्टोरिक देवता के रूप में पूजते थे। ये आदमी काफी खतरनाक था और सरपंच को लगता था कि इसके बीमारी के कारण गांव वालों को बैड लक से जूझना पड़ रहा था। ये रिवायत थी कि एक लड़की को इस प्राचीन आदमी से शादी करनी होती थी जो अपेरेंटली उसे खुश और सेटिस्फाइड रखता था, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होती थी। लेकिन इसकी भी एक शर्त थी कि लड़की को उसी तरह की सन एलर्जी होनी चाहिए थी जैसे ईशानी को थी, क्योंकि उस प्राचीन आदमी को भी ऐसी ही कंडीशन थी। उसने कभी अपने गुफा के बाहर कदम ही नहीं रखा था। शायद ये एक एलिगोरी था जिसपे दिखाया गया कैसे पुराने सोच वाले लोग आधुनिक दुनिया से मुंह फेर कर एनलाइटनमेंट और पढ़ाई लिखाई से दूर अपनी पिछड़ी सोच के कारण आदि मानव जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले तक भी कोई भी लड़की उसके गुस्से का शिकार होकर जिंदा नहीं रह पाई थी और इसलिए एक लड़की ढूंढने की तलाश जो सारी तकलीफें सह सके और उन्हें जीत सके, गांव वालों को ईशानी तक ले आई थी। प्रधान की एक पत्नी थी जिसे दासी कहा जाता था और उसके पास भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स थी। दासी का काम लड़की को असेस करना था, ये देखने के लिए कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। आमतौर पे एक लड़की अपने पहले पीरियड के बाद अगले दिन ही प्रधान के साथ शादी कर लेती थी। दासी पूरी तरह बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि उसने भी कभी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज नहीं
उठाई थी, जबकि उसने खुद भी वही तकलीफें झेली थी। हजारों लड़कियां उसके सामने मारी गई थी, लेकिन वो औरत अब भी पुरानी रिवायत और प्रथाओं पे विश्वास करती थी। ये दासी के लिए काफी अजीब था, लेकिन उसने ईशानी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया था। जितनी देर वो उसके साथ रही उसमें ही दासी ने ईशानी को एक कहानी सुनाई, जो मुझे लगता है कि उसकी अपनी कहानी थी। उसने कहा कि एक बार एक राजा था जो सूर्य देव से अपने लिए एक बच्चे की दुआ कर रहा था। एक दिन राजा की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन राजा खुशी के बजाय सूर्य देव से कहा कि उस बच्ची को वो वापस ले ले, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। सूर्य देव को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने उस छोटी लड़की को अपनी तपती गर्मी में जलने के लिए छोड़ दिया। तब एक अंधेरे का राजकुमार, जो कि मुझे लगता है कि वही प्रधान था, उसने उस लड़की को अपने साथ ले गया। प्रधान ने उस लड़की के बड़े होने का इंतजार किया और फिर उससे शादी कर ली। मुझे लगता है कि दासी तब से प्रधान के साथ जीवन बिता रही है और बार बार वो और गांव के लोग छोटी लड़कियों को लिए आते हैं ताकि वो उस प्राचीन आदमी की प्यास बुझा सके और उसे खुश रख सके। साक्षी एक अंडरग्राउंड टनल में बंद थी और राजवीर ने उसे बेरहमी से मारा था। साक्षी आइडियली अपने चोटों की वजह से मारी जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे छोरी में हुआ था वैसे ही सभी पीड़ित औरतों का जो दर्द उन्होंने इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में झेला था वो उसमें आ गए। यहाँ तक कि रानी जिसे राजवीर ने मार दिया था, उसकी रूह ने भी अपनी शक्तियां साक्षी के साथ शेयर किया। जब राजवीर उसे पूरे गांव के सामने उसका सर काटने के लिए ले जाने आया, साक्षी ने पूरी ताकत से जवाब दिया। उसने राजवीर को हरा दिया और आखिरकार उसे उसकी तकदीर से मिला दिया। उसके बाद साक्षी अपनी बेटी को बचाने गई और उसने दासी का बिना किसी डर के डटकर सामना किया। छोरी 2 के एंडिंग में दासी को समझ में आया कि जो वो कर रही थी वो गलत था। उसने उन औरतों के लिए दर्द महसूस किया जो इतनी तकलीफें झेल चुकी थी। साक्षी और दासी ने मिलकर प्राचीन हिंसक और जानवरों जैसे प्रवृत्ति वाले प्रधान को हरा दिया और अंडरग्राउंड चेंबर से ईशानी के साथ भाग गई। उस वक्त तक समर, जो साक्षी को ढूंढ रहा था, रीइंफोर्समेंट बुला चुका था और गांव वालों और सरपंच को बंदी बना लिया गया था। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और एक पल में साक्षी ने अपनी हिम्मत दिखाई और बिना किसी डर के अपनी जान को खतरे में डाल दिया। छोरी 2 के एंडिंग में साक्षी, दासी और ईशानी कुएं से बाहर आ रहे थे जो अंडरग्राउंड चेंबर्स की तरफ ले जाते थे। जब साक्षी को अपने पैरों में कुछ खींचता हुआ महसूस हुआ, उसने देखा कि उसका पैर चेन से बंधा हुआ था और कोई उसे वापस उन चेंबर्स पे खींच रहा था। उसे समझ आ गया कि वो प्रधान ही था जो उसे जाने नहीं देना चाहता था। प्रधान साक्षी को सबक सिखाना चाहता था और साक्षी को भी पता था कि अगर उसने उसे मार नहीं दिया तो वो और भी बेचारी लड़कियों को टॉर्चर करता रहेगा और उन्हें अपना शिकार बनाता रहेगा। साक्षी वापस अंडरग्राउंड चेंबर में घुस गई, जबकि दासी और ईशानी बाहर खड़ी रही। मुझे लगता है कि दासी ईशानी के साथ रहेगी और उसका ख्याल रखेगी जब तक उसकी मां वापस नहीं आ जाती। साक्षी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज अभी मुमकिन है। या तो साक्षी की मौत हो जाएगी, या तो वो प्रधान को मारकर वहां से भाग जाएगी, या फिर प्रधान उसे अंडरग्राउंड चेंबर्स में बंद करके रख लेगा। ज्यादातर सीक्वल फिल्में जो पैटर्न फॉलो करती है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मेकर्स एक कन्वीनियंट रूट ढूंढना चाहते थे, जहां छोरी 3 में शायद हमें यह पता चलेगा कि साक्षी ने इस राक्षस जैसे पर्सोनिफिकेशन को मार गिराया या खुद मर गई। लेकिन जो मैं उम्मीद करता हूं वो ये है कि मेकर शायद अगली बार स्टोरी लाइन पे और ज्यादा काम करेंगे और ऑडियंस के लिए कुछ ऑथेंटिक और नया ले आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। छोरी 2 देखने का आपकी एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।